नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। 2019 से फाइबर प्रो का बैच है मेरे पास और बहुत सारे डिफरेंट अचीवमेंट्स हैं मार्केट के अंदर। और इसी चैनल के ऊपर मोहम्मद रिजवान टेक वाला के नाम से जो चैनल है, जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो रूमर्स हैं मार्केट के अंदर फ्रीलांसिंग के बारे में, मोस्टली मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अब मैंने क्या सोचा जी, इसी चैनल के ऊपर हम कुछ वीडियोस, कुछ पॉडकास्ट, कुछ सक्सेस स्टोरीज लगाते हैं कि आपको पता लगे कि जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, जो चीज़ें रियलिटी में क्या वो लोग कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो वो किस तरह कर रहे हैं, कौन सी डिफ़िकल्टीज उनको आ रही हैं। तो इसके ऊपर हम बनाने जा रहे हैं आज का ये पॉडकास्ट, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। ये यूट्यूबर का पॉडकास्ट नहीं है, ये आईटी के एक्सपर्ट का पॉडकास्ट है, जिसकी अपनी एक सक्सेस स्टोरी है। एंड देन वो जो मेरे साथ आज के गेस्ट हैं, उनकी अपनी एक सक्सेस स्टोरी है और वो बहुत फेमस टीचर हैं। बहुत सारे लोग आप में से उनको जानते भी हैं। उनका नाम है एजाज़ अली। उनसे पूछेंगे कि उन्होंने फ्रीलांसिंग कैरियर का स्टार्ट कैसे किया, किन डिफ़िकल्टीज से वो गुजरे, कैसे वो डिजिटल टीचर बने और ऐसी कौन सी मोटिवेशन है जो उनको इस रास्ते पे ले आई और फ्यूचर में उनका एम क्या है। चलते हैं एजाज की तरफ और उनसे उन्हीं की स्टोरी सुनते हैं कि कैसे वो काम कर रहे हैं। जी एजाज, तो आप बताएं कि आप फ्रीलांसिंग में क्यों आए और आपका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें आप अपने बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रिजवान भाई, आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया ताकि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली उनको पता चल सके कि मैं क्या हूँ और क्या चीज़ें मैंने फेस की हैं। और ये आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है? जी, ये इससे बिल्कुल पहले फर्स्ट इतना लंबा पॉडकास्ट पॉडकास्ट आपका नहीं हुआ होगा? कभी नहीं हुआ और इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद यू और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम जो है एजाज़ अली है। मैं अभी वीडियो एडिटर और एनिमेटर की सर्विसेज दे रहा हूँ अपवर्क के ऊपर और लोकली क्लाइंट्स भी हैं मेरे पास। और राइट नाउ मैं अपनी जो स्किल्स हैं उनको डिफरेंट स्टूडेंट्स को सिखा चुका हूँ। ऑलमोस्ट 20,000 स्टूडेंट्स के करीब मैं स्टूडेंट्स को सिखा चुका हूँ, जिसमें हमारे पास इनेबलर्स, एक्सट्रीम कॉमर्स, मेरा अपना चैनल और जो डिफरेंट फ्रीलांसिंग के बड़े ग्रुप्स हैं उनके अंदर सिखा चुका हूँ। अच्छा एजाज, आपने मुझे ये अब बताना है कि आपने जो लर्न किया वो कहाँ से किया, वीडियो एनिमेशन आपने कहाँ से सीखी एक। देन आपने मुझे ये बताना है कि आपकी पहली अर्निंग जो थी वीडियो एनिमेशन सीखने के बाद वो कहाँ से की, किस प्लेटफॉर्म से की और वो कितनी थी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि सीखा कहाँ से। बहुत से बच्चे ये कोशिश में होते हैं कि हमें पेड कोर्स चाहिए, हमें पेड जो टीचर है चाहिए, हमें फ़िज़िकल टीचर चाहिए। अब आप डिजिटल वर्ल्ड में आ चुके हैं, आपको फ़िज़िकल टीचर्स की ज़रूरत नहीं है। अब तो मतलब कि पहली क्लास का बच्चा है, नर्सरी क्लास के, वो भी ऑनलाइन पढ़ रहा है। तो हम अभी तक रिलाय करें कि हमें फ़िज़िकली ट्रेनिंग्स दी जाएंगी तो ही हम इस फील्ड के अंदर बूस्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा जो टीचर है उसको मैं कहूँगा यूट्यूब इस टाइम में बहुत बड़ा टीचर है, आपके फ़िज़िकल टीचर से ज़्यादा वो नॉलेज रखता है। और जो चीज़ें मैंने सीखी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्ट लिया था वाइट बोर्ड एनिमेशन, एक बहुत छोटी सी स्किल है रिजवान भाई। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि बच्चे कहते हैं मैंने छोटी स्किल तो सीखनी नहीं है, हमने बड़ी स्किल से स्टार्ट लेना है। तो मतलब आपने यूट्यूब के ऊपर से जाके ड्रामे नहीं देखे, मूवीज़ नहीं देखी, आपने वीडियो एनिमेशन सीख ली? देखी, मूवीज़ भी देखी हैं और ड्रामे भी देखे हैं। डॉलरों से ज़्यादा प्यार हो गया। तो उसमें ये चीज़ थी रिजवान भाई कि सबसे पहले यूट्यूब से तो चीज़ें एक्सप्लोर करता रहा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट ली थी और लेकिन वो मेरी फील्ड नहीं बन सकी। इसमें गर्ल्स के लिए मैं चीज़ कहना चाहूँगा, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपकी कलर थ्योरी बहुत अच्छी होती है, सो गर्ल्स को ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना चाहिए। लेकिन रिजवान भाई के साथ हमारी डिस्कशन होती है, उसमें हम ये चीज़ भी कहते हैं कि जी अब ये एक बहुत सैचुरेटेड फील्ड होती जा रही है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में पता नहीं ग्राफिक डिज़ाइनर्स की डिमांड है या नहीं। लेकिन आई थिंक सो कि अभी ग्राफिक डिज़ाइनर उसकी डिमांड होगी जो नेक्स्ट लेवल की ज़रा 3D ग्राफिक्स सीख रहा है। जो सिंपल सिर्फ पोस्ट तक रहेगा वो पोस्टिंग भी, उसकी फिर पोस्टें भी नहीं होंगी, वो चीज़ ख़त्म होगी। अच्छा, उसमें ना मैं एक चीज़ एजाज यहाँ पे ऐड करता हूँ कि आप क्या नहीं कि डिमांड नहीं होगी, डिमांड हमेशा रहती है। सिर्फ चीज़ जो चेंज होती है ना वो ये होता है कि स्किल को इन्हांस करना है आपने Exactly. फील्ड के अंदर। अब जैसे आपने आपकी अगर हम बात करें तो आप स्किल को इन्हांस कर रहे हैं, तो जैसे आप आगे नेक्स्ट बताएंगे भी कि कैसे इन्हांस कर रहे हैं, आपसे सुनेंगे। मुझे चूँकि आपका बैकग्राउंड पता है इसलिए मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ उसमें। तो इन्हांस अगर करते हैं ना, मार्केट के अंदर आप अप टू डेट हैं, आपको पता है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, तो आपकी हमेशा से डिमांड रहेगी। दूसरी बात, हम मोस्टली हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंपटीशन है मार्केट, कोई कंपटीशन नहीं है। जितने ज़्यादा लर्न करके आ रहे हैं उतना ज़्यादा मार्केट के अंदर पोटेंशियल भी है, उतने ज़्यादा क्लाइंट्स भी आपके पास आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस चीज़ की तो मैं आपकी जो बात है एग्री करता हूँ। एक्चुअली बड़ा रिग्रेट होता है जी, हमने स्किल सेट सीख लिए, क्लाइंट नहीं है। क्लाइंट है, आपको रीच नहीं करना आता उस तक, तो क्लाइंट तक रीच करना भी एक स्किल है, ये एक बहुत बड़ी स्किल है। आपकी जो स्किल सेट है ना वो वीक है ना तो चल जाएगा, लेकिन क्लाइंट पकड़ने वाली स्किल सेट वीक है ना तो आपकी स्किल सेट वो सारी ज़ाया, आपकी सारी एफर्ट्स ज़ाया। तो स्टार्ट मैंने लिया था वाइट बोर्ड एनिमेशन छोटी स्किल से,
इसमें मैंने यूट्यूब को एक्सप्लोर किया, मैंने यूडेमी का एक छोटा सा कोर्स देखा, और उसके बाद रिजवान भाई एक्सट्रीम कॉमर्स, जैसे मैंने जिक्र किया कि मैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनर हूँ। उसके अंदर एक हैं ट्रेनर हैं, उनका कोर्स मैंने देखा, लेकिन क्योंकि हर बंदे का पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल अलग होता है, मुझे उनकी नहीं थी समझ आई। तो मैंने एक्नॉलेज किया कि हाँ अच्छा मैंने सीख लिया, तो मैं इसको ज़रा अच्छी तरीके से पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी टीचिंग करता रहा हूँ, फ़िज़िकल टीचिंग, उसके बारे में आप ऑब्वियसली क्वेश्चंस करेंगे मुझसे कहाँ से, तो उसमें मुझे टीचिंग का स्टार्टिंग से ही बहुत शौक था। अपने टीचर्स को देख के स्टार्टिंग में आपको यही होता है कि मैं भी बड़ा होकर टीचर ही बनूंगा, लेकिन हमारे टीचर्स हमें कहते होते थे अल्लाह का वास्ता ये टीचर ना बनना, खुदा ना खासा तुसी टीचर ना बन जाओ। तो वो हमें ये कहते होते थे हमें स्टार्टिंग वाले पास। लेकिन तो आपने कहा कि हमें टीचर बना के दिखाना और अच्छे वाला टीचर बना के दिखाना। अब तो हम बन के उनके पास जाते हैं, हम कहते हैं सर जी आप फिजिकल टीचर हैं, अब और अब हम जो है ना डिजिटल टीचर्स हो चुके हैं। ठीक तो है। खुशी होती है उनको, कहते नहीं नहीं यार उस टाइम तो मजाक करते थे आपको। नहीं, और फिर वो वाला जुमला आता है ना, मैं तो इजाज़ आपको पहले ही कहा था, आपने एक दिन बन जाना है। एग्जैक्टली बिल्कुल वही बात, हालांकि कहा भी नहीं होता, मोस्टली ये हो जाता है प्रॉब्लम। और तो आप उसे डिनाई भी नहीं कर सकते ना, डिनाई नहीं जब कर टीचर ने कह दिया तो हम कहते हैं जी सर आपने सकते कहा ना जी, आगे रिग्रेट नहीं करना, वरना वहाँ पे भी छित्रोल हो जानी है आपके खड़े खड़े। था। ऐसे टीचर के लिए आप स्टूडेंट ही हैं, चाहे आप जितने मर्जी बड़े बन जाए, बिल्कुल तो ऐसे। रिस्पेक्ट नहीं जानी चाहिए टीचर्स के लिए हमारे। लेकिन आजकल की यूथ हमें, नहीं आपको भी अच्छा, पता है। उसमें इजाज़ ये है कि जब हम स्टडी करते थे तो बहुत रिस्पेक्ट थी टीचर्स की। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कह सकता हूँ कि ये जो जनरेशन अभी टॉप लेवल पे जा रही है ना, जो चीज़ें कर रही हैं, ये वो सारे स्टूडेंट, वो सारे बच्चे जिन्होंने टीचर्स की रिस्पेक्ट की हुई है। बिल्कुल ठीक है, और टीचर की चाहे वो जैसे भी हैं, जिस तरह का नॉलेज है, वो एक सिस्टम है, वो भी उसके अंदर लिमिट से हैं उनकी, उन्होंने उसके अंदर ही स्टडी करवाना है। बिल्कुल। लेकिन टीचर की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता वो कामयाब नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताइए कि आपने पहली अर्निंग कहाँ से की, जो क्वेश्चन था हमारा, और कितनी की? अच्छा, फर्स्ट अर्निंग जो थी मेरी वाइट बोर्ड एनिमेशन से ही थी, और जो क्लाइंट है वो हमें कहते हैं फाइवर अपवर्क पे जाएंगे तो मिलेगा, ऐसा नहीं है, फेसबुक पे ही मुझे पहला क्लाइंट मिला, और वो थे यूके के क्लाइंट्स थे, उस्मान भाई उनका नाम, और उनके साथ फिर मैं लॉन्ग टर्म भी चलता रहा। और फर्स्ट अर्निंग जो थी वो 5000 थी, और आई थिंक 1 मिनट और 30 सेकेंड 90 सेकेंड की वीडियो थी। अब मैंने उस टाइम, क्योंकि मैं नया था, तो मुझे पता लग गया अच्छा यूके का है, मैंने बड़ा बढ़ा के चाहे, मैंने कहा इसके तो मैंने 10,000 लेने हैं। तो वो आगे से निकले पाकिस्तानी, जब उन्होंने उर्दू में बात स्टार्ट कर दी तो मैंने कहा यार ये तो पाकिस्तानी है, अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा हमें पाकिस्तानी रेट लगाओ और कुछ ना करो आप। तो फिर मुझे 5,000 में मैंने काम किया, और वो जब मैंने ला के अम्मी को दिया, ये ले जी मेरी पहली अर्निंग, तो अम्मी के चेहरे पे जो खुशी थी, घर वाले अच्छा जी बच्चे ने अब ऑनलाइन कमा लिया। अब उसमें ये नहीं है कि आप 5 लाख कमा के ला के दें घर वालों को, उसको एक प्रूफ ला के दे दें कि ये चीज़ सच है, रियल है, एग्जिस्ट करती है। अच्छा, आपकी बात से एक बात मुझे याद आई कि जब आपने घर वालों को अर्निंग वो दी और उनको खुशी भी हुई, उनको पता था कि आप ऑनलाइन काम कर रहे हो? जी बिल्कुल, उनको पता था कि मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी देर हो गई थी, तकरीबन 1 डेढ़ साल लगा मैं सीखने में था। कभी मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहा हूँ, सीख देखा जी $500 उसने कमाया, मैं ग्राफिक्स में चला गया, 3 महीने लगाए मुझे, मतलब खुद से आइडिया नहीं था कि मैं कोई सेब ही बना लूँ खुद से, मुझे कलर्स नहीं थे समझ आते कि मैं इसके अंदर कलर कौन सा रखूँ। उसको छोड़ दिया, वर्डप्रेस का देखा, वर्डप्रेस के ऊपर आया जिसमें आप वेबसाइट्स बनाते हैं, 3 महीने लगाए उसके ऊपर भी। मेरे लैपटॉप जो था मेरे पास उस टाइम इतना अच्छा नहीं था, उसके ऊपर थीम्स नहीं थे चलते, छोड़ दिया। प्रोग्रामिंग में आया क्योंकि मैं पीछे आईटी की फील्ड से ताल्लुक़ रखता था, और अभी भी मैं आईटी की फील्ड में जा रहा हूँ, तो वो भी मैंने कहा भाई ये तो क्या सीन हो रहा है प्रोग्रामिंग, एक कोमा ना लगा तो सारा कोड गलत हो जाता है, वो भी छोड़ दी। तो तकरीबन 1.5 साल लगा, 3 4 माह मैं फ्री रहा, और उस दौरान मैंने फ़िज़िकल टीचिंग की। और उसके बाद घर वाले कहते थे अभी तक रिज़ल्ट्स नहीं आए यार, कितनी देर होगी, लेकिन फिर जब मैंने उनको रिज़ल्ट्स दिखाए हैं, वो जो अभी आप अभी टीचिंग कर रहे थे तब, फिजिकली टीचिंग क्या टीच करते थे और तब आपकी सैलरी क्या थी? जब फिज़िकली मैं टीचिंग कर रहा था उस टाइम मैं जो था मैट्रिक लेवल के जो स्टूडेंट्स थे, पाकिस्तान मॉडल स्कूल है हमारे कसूर में, वहाँ पर मैं जाता था। और जो सेकंड टाइम में शिफ्ट होती हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को आपने दरअसल पढ़ाना नहीं होती, उनकी निगरानी करनी होती है, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। वहाँ पे जाना है, और उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो दे रहे थे मुझे 5,000, लेकिन वो मुझे 5,000 दे रहे थे, जो उनके पास वैसे न्यू टीचर आता था उसको 3500 या 4,000 देते थे। मुझे क्यों दी है, क्योंकि वो 5,000 वैसे है तो थोड़ा ही, लेकिन थोड़ी सी उनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो उन्होंने बोला कि जी हम आपको 5,000 देंगे क्योंकि हमें आपके अंदर डेडिकेशन नज़र आती है। लेकिन वही बात कि आप 3 4 घंटे भी मैंने पढ़ाना है तो बैठना नहीं है उसमें, खड़े रहें, खड़े होकर स्टूडेंट्स की निगरानी कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, थप्पड़ लगाते रहेंगे तो सैलरी मिलनी है, नहीं थप्पड़ लगाएंगे तो आपको सैलरी नहीं मिलनी। अच्छा इजाज़, मुझे आप ये बताएं कि आपको कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं जब आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, ताकि हम अपनी ऑडियंस को बता सकें कि स्टार्ट में किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, और फिर हम उनको सोल्यूशन भी बता देंगे। ओके, स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक अच्छा लैपटॉप ना होना, एक अच्छा मोबाइल ना होना, और इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होना।
स्टार्टिंग में डिवाइसेस अच्छी नहीं होती हैं हमारे तब पास, लोड शेडिंग नहीं होती थी। लोड शेडिंग नहीं थी होती, अब बहुत तंग करने लगी है। खैर क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। और डिवाइस नहीं थी, डिवाइस का किसी तरह से अरेंज किया, उसमें भी टाइम लग गया ऑब्वियसली, 1 साल की मुझे उसको मतलब लेने में लग गया, लेकिन चीज़ चाहिए हमें, उस चीज़ को टैकल करके लैपटॉप लिया। उसके बाद अगली चीज़, अच्छा सीखना क्या है, इंटरेस्ट कैसे फाइंड करें, वो बहुत एक बड़ी चीज़, उसमें भी मतलब मैं मार्केट के अंदर हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो हमें गाइड कर दें कि बिल्कुल आपने स्किल कौन सा सीखना है और आपकी नेचर के मुताबिक कौन सा स्किल है। ये बिल्कुल बहुत बड़ी ऐसे ही प्रॉब्लम है मार्केट में। बिल्कुल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, और यकीन जाने मैंने बड़े बड़े कामयाब लोगों को और यहाँ फिर जो इंटरमीडिएट लेवल के लोग होते हैं उनको मैसेज किए हैं और मुझे कभी रिप्लाई नहीं आया। मैं सिर्फ इतना बोलता था कि आप मुझे बता दें कि कौन सी स्किल सेट मैं चूज़ करूँ या मेरा इंटरेस्ट फाइंड करने में कोशिश करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप चीज़ ले लिए, अब सीखना क्या है। बच्चे मुझसे भी यही क्वेश्चन आस्क करते हैं और ये बड़ा मुश्किल है इसका जवाब देना, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर जानता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, लेकिन उसको स्ट्रैटेजी बतानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपने एक पीछे बात की, मुझे वो याद आ रही कि हमें कौन सा स्किल चूज़ करना है और किस तरह पता लगेगा स्किल का। तो उसका मेरे ख्याल में इजाज़ जो बेस्ट वे है वो आप ट्राई करें, लर्न करें चीज़ को। अगर वो आपकी समझ में आ रही है ठीक है, नहीं तो आप स्किप करके दूसरे पे चले जाएं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, एक प्लेटफॉर्म से आपको सक्सेस नहीं मिली, आप दूसरे में चले जाएं, दूसरे से तीसरे। मतलब एक्सक्यूज़ करने के लिए आपके पास कोई चीज़ नहीं है। चीज़ नहीं हम कहें जी हमें समझ नहीं आ रही, हमने क्या करना है, कैसे करना है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हज़ारों स्किल्स हैं और हज़ारों वेज़ हैं जहाँ से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। अब वही बात कि स्किल सेट कहाँ से चूज़ करें, आपने अभी बताया कि आप एक्सक्यूज़ नहीं कर एक्सक्यूज़ सकते नहीं हैं, कर, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज़ लर्निंग स्टार्ट कर दी है ना, तो वो आपकी फेलियर में तो नहीं काउंट होगी, वो आपके बिल्कुल पास एक्सपीरियंस आ गया। आप उस स्किल में काम करें ना करें, कोई बच्चा आएगा आप उसको गाइड तो कर सकते हैं, यार वो चैनल था, वो टीचर था और इतना टाइम लगेगा आपको सीखने में। अब आप अर्निंग करें ना करें, लेकिन हो सकता है आपके इतना बता देने से वो बच्चा अर्निंग स्टार्ट कर दे। हाँ, और इस यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं पेज डिजिटल कसूर पे, ग्रुप डिजिटल कसूर पे, उनके लिए हम ये सोल्यूशन दे रहे हैं कि इजाज़ बहुत एक्टिव है वहाँ पे, मैं भी हूँ। आप वहाँ पे बता सकते हैं जी ये मेरे इंटरेस्ट है और हम आपको बता देंगे कि आपकी नेचर के मुताबिक कौन सा स्किल है। सिंपली आपने वहाँ पे जाना है, पोस्ट करनी है। जो डिफ़िकल्टीज इन्होंने या मैंने अपनी लाइफ में फेस की, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वहाँ पे और अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें। मज़े की चीज़ जो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे ये बता देता हूँ एजाज़ का इंटरव्यू करते हुए, कि हम डिजिटल कसूर के ऊपर आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें देने जा रहे हैं जो मार्केट में कोई और आपको नहीं दे रहा। तो ये सिर्फ शो ऑफ नहीं है, किसी की सक्सेस स्टोरी दे के आपको बैक पे एक फील्ड दे रहे हैं जहाँ से आप लर्न कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, दो चीज़ें। देन हम आपको फ्रीलांसिंग और सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, साथ में सक्सेस स्टोरीज दे रहे हैं, साथ में स्किल्स सिखा रहे हैं। तो आपको इसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम दे रहे हैं। सिंगल प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल चीज़ें हैं, लर्न भी हो रहा है, अर्न भी हो रहा है और मोटिवेशन भी आपको मिल रही है। तो आई थिंक कैसा ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं बन गया? आई थिंक ये एक बहुत अच्छी कोटेशन भी बन गई कोटेशन भी बन है, गई। और इसके ऊपर मैं चाहूँ तो अपने किसी स्टूडेंट से एनिमेशन बनवा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एनिमेशन तो आजकल बारिश हो रही है ना उसकी। वो तो हमारा आपने पोस्ट कर दी थी कि जी हमारा ग्रुप तो वीडियो एनिमेशन का हाउस बन गया, हाउस या बन गया, वीडियो एडिटिंग का होम बन गया। बिल्कुल। अच्छा इजाज़, आप मुझे ये बताएंगे जब आपने स्टार्ट किया क्या क्वालिफिकेशन थी, और आपने मुझे बताया था कि आप फेल भी हो गए थे कहीं से, तो उसके ऊपर बताएं। और अब क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, ओके। और आपकी एजुकेशन कैसे आप साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं और साथ में अर्निंग भी आप कर रहे हैं माशाल्लाह से। इसमें स्टार्टिंग जो मैंने ली थी तो ताज़ा एफएससी से फेल होके आया था, क्योंकि एफएससी में मुझे जाना नहीं चाहिए था। क्योंकि पीछे से जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ के आ रहे हैं और आगे से आपके केमिस्ट्री पढ़ने लग जाते हैं, आपको आईसीएस में जाना चाहिए। तो मेरे टीचर्स मुझे कहते थे तुमने गलती की है कि तुमने अपने कंप्यूटर वाले दिमाग में केमिकल डलवा के तो उसके फ्यूज़ उड़वा दिए हैं। अब फेल होके मज़ा आ गया। तब मैं कहता था जी बिल्कुल मज़ा तो आ गया। तो टीचर्स ने ही कहा कि अब आपके पास सोल्यूशन तो नहीं है, एफएससी में दोबारा नहीं आओ, आप एफए की तरफ चलो जाओ। सिंपल एफए स्टार्ट किया मैंने, और सिंपल एफए में आपको पता है कंप्यूटर्स नहीं होते हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था तो कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ता रहता था मोबाइल पे और लैपटॉप्स के ऊपर। और क्योंकि इसी टाइम मशीन बाय कर ली, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस था। एफए करता रहा, सिंपल एफए, सिंपल सब्जेक्ट से कोई मुश्किल भी नहीं थे, और उसके साथ साथ चीज़ों को लर्निंग करता गया। अब जब मैंने एफए मेरा कंप्लीट हुआ, अच्छा रिजल्ट आया, मैंने BScs वर्चुअल यूनिवर्सिटी से स्टार्ट लिया। और जिस दिन मैंने स्टार्ट लिया उसके विद इन 1 और 2 मंथ्स के बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी, जिसमें पहली अर्निंग मैंने मेंशन किया कि 5000 रुपीज़ थी। दैट्स ग्रेट। अच्छा इजाज़, मुझे ये बताएं कि आप मैरिड हैं या नहीं हैं और कितनी अर्निंग अब कर रहे हैं आप? सबसे पहला जो क्वेश्चन बड़ा मज़े का है। अब देखने में मैं मैरिड भी लगता हूँ, लेकिन मैं देखने में अनमैरिड भी लगता हूँ।
लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैं मैरिड हूँ। भाई मैं अपनी एज मैं रिवील करता हूँ, बहुत से लोग रिवील नहीं हाँ, करते। क्या एज क्या है आपकी? एज मेरी जो है अभी राइट नाउ आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, और जो मेरी अर्निंग है वो अभी मेरी $1000 है, और इससे मैं प्लस में जाता हूँ, इससे नीचे नहीं। क्योंकि अभी स्किल सेट भी उतना है, क्योंकि आपको बहुत से बच्चे कहते हैं सर स्किल सेट है, अर्निंग ज़्यादा नहीं हो रही। भाई अपने स्किल सेट को देखो, छोटा है तो छोटी अर्निंग होगी, और हो सकता है आपकी उससे ज़्यादा ही अर्निंग हो रही है रिजवान भाई। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, मेरी स्किल सेट छोटी है लेकिन मैं उससे ज़्यादा अर्निंग कर रहा हूँ, क्योंकि लेकिन आप क्लाइंट ग्रैबिंग मल्टीपल स्किल है। वेज पे भी काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल। उस वजह से भी होता है कि आप डिवाइडेड हैं, स्टडी भी कर रहे हैं और फिर आप साथ में डिजिटल कसूर को भी रन कर रहे हैं सारी हमारे चीज़ें साथ मिलके, और फिर अर्निंग भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली है। अब वो वही बात कि मैरिड हैं अनमैरिड हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है सर आप मैरिड हैं आपके बच्चे भी होंगे। मैं कहता हूँ यार ये देखो हाथ जोड़े, मैं अभी सिंगल बंदा हूँ। नहीं, बच्चे तो हैं ना आपके? नहीं बच्चे वो वही बात कि डिजिटल बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे अभी वो वाले नहीं हैं। वो भी प्लान थोड़ा 6-7 साल पे चले जाएंगे। वैसे मैंने ज़्यादा बोल दिया, आई थिंक 6-7 साल जल्दी करवा लेना चाहिए। हाँ, जल्दी करवा जल्दी करवा लीजिए, लेना ठीक है। अच्छा, कितने प्रपोजल आए अभी तक वैसे? प्रपोजल्स ऑर्गेनिक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक 10-15 आ चुके हैं। ऑर्गेनिक क्या एसईओ कर रहे हैं शादी की? उसमें ऑर्गेनिक इस तरीके से है कि क्योंकि मैं चीज़ों को डिलीवर करता हूँ, और जो प्रपोजल्स आते हैं उसमें जी हमें ऊपर टीचिंग मेथड अच्छा लगा, और ये लड़कियों के प्रपोजल्स की बात हो रही, शादी के लिए कुछ दूसरा प्रपोजल नहीं है। ये जो आपको फेसबुक पे आते हैं? फेसबुक पे आते हैं। नहीं, फेक होते हैं ना, आप ये ना बताएं हमें। नहीं वो मुझे लगा आप वीडियो डिलीवर करते हैं, आगे सब प्रपोजल भेज देते हैं कि मेरे साथ शादी कर ले। नहीं 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 क्लाइंट तो कभी नहीं करेगा वो। भाई उसने कहना यार इतनी दूर फासला है, मैं इसको वीज़े पे बुलाऊँ अभी यहाँ पे, तो वो उनके साथ कभी इंटरेक्शन भी नहीं हो होती। सकता है कभी कोई गोरी मिल जाए। अल्लाह करे मिल जाए, फिर मैं तो करवा लूँगा उसको कुछ ना कुछ, बोलूँगा आप मुस्लिम हो मैं रेडी हूँ, ठीक है, वरना खुद चला जाऊँगा ग्रीन कार्ड बनवाने। और उसमें फेसबुक पे ऑब्वियसली रिजवान भाई फेक भी बड़े लोग होते हैं, उस चीज़ को मैं बिलीव करता हूँ, और भाई बड़े मुझे मिले भी हैं। और अब मैंने रिसेंटली स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था अपनी वॉल के ऊपर। अब वहाँ पे मुझे डायरेक्टली क्या आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम, हेलो क्या हाल है, और मैं कहता हूँ वालेकुम सलाम, आई एम गुड, आप मुझसे दोस्ती करेंगे? तो मैं वहाँ पे परेशान। अब मैंने कहा यार ये तो मतलब लड़का है। मैंने आईडी खोली तो वहाँ पे नेम लिखा था जी लड़की वाला, और अंदर लिखा था अपडेटेड हिज प्रोफाइल। अपडेटेड उसके अंदर कुछ और निकल आया। ठीक तो है। ये थे जी वो जो ऑर्गेनिक प्रपोजल है ना, उसमें से भी बड़ा धोखा चल लेकिन मैं बता दूं, मैं थोड़ा लीक कर दूं आपकी न्यूज़ कर कि इजाज ने आउट ऑफ फैमिली शादी कोई नहीं करनी, लिहाजा इसको प्रपोजल ना भेजा करें। प्रपोजल ना भेजे यार, घर वालों ने करने नहीं देना। मैंने कहना नहीं बच्चे हमें नहीं पता उस फैमिली का, हम नहीं जानते हैं, चुप कर। अच्छा, लेकिन आप ट्राई रखें, शायद मान जाएं, क्या पता लगता है। ट्राई में क्या, अभी तो 4-5 साल पड़े। हाँ ठीक है, ट्राई रखना है आपने फेसबुक पे। आप भी ढूंढे, मैं भी ढूंढ के दूँ। आप भी ढूंढ दे। अच्छा चलें, इंशाल्लाह कर। अच्छा इजाज़, शादी से हम आगे आते हैं और आप हमें ये बताएं जी आपकी डेली रूटीन क्या है, ताकि वो जो लड़की हम ढूंढ रहे हैं आपके, उसको पता हो कि इजाज़ क्या करता है सारा दिन और कौन सा काम। अच्छा प्रपोजल हम ढूंढ लेंगे आपके लिए। ठीक हो गया। हाँ उसको मेरी आदतों का तो पता होना चाहिए ना, ताकि वो फ्रीलांसर की स्पेशली डेली रूटीन क्या होती है जब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप अभी स्टार्ट के फेज़ में, और मैं चाहूँगा कि न्यू आने वाले लोगों को पता लगे कि फ्रीलांसिंग की असल जो फ्रीलांसर सारा दिन करता क्या है, किस तरह की ज़िंदगी होती है। अच्छा फ्रीलांसर को मोस्टली लोग कहते हैं कि ये जॉब से ज़्यादा हार्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं दिन में मुश्किल से 2 या 3 घंटे काम करता हूँ, और अगर अर्जेंट क्लाइंट आ जाए तो उसमें ज़्यादा नहीं, रात में उठ के 2 या 3 घंटे बस काम करके, मतलब कि वर्किंग आवर्स जो हैं जॉब में 8 या 10 आवर्स होते हैं, और यहाँ पे मेरे पास 5 या 6 हैं, इससे ज़्यादा मैं काम नहीं करता। और हैक्टिक काम आपकी अपनी चॉइस है कितना आप काम करना चाहते हैं। कितना आप काम करना चाहते हो, उस उतनी ही आपकी अर्निंग होगी जितने ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। अब आप क्लाइंट ज़्यादा पकड़ के अपनी टीम बिल्ड कर लें, आप अपने ऊपर बर्डन ना लिया करें। अब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास काम ज़्यादा हो जाता है तो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मैं बोलता हूँ चलो काम करो, और वो बच्चे क्या करते हैं जी, अच्छा काम भी डिलीवर करते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ को मैनेज करें। डेली लाइफ रूटीन में अब मैं आता हूँ, सुबह उठे जी, और उसके बाद कोई काम नहीं है, नाश्ता वगैरह किया, और इसी तरह से दोपहर हो जाती है, मोबाइल यूसेज करते हुए, डिफरेंट लोगों के क्वेश्चंस आंसरिंग करते हुए, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए दोपहर हो गई। दिल किया जी अच्छा अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, 2 या 3 घंटे में काम किया हमने। उसके बाद फिर से दिल किया अच्छा मोबाइल यूज़ कर लिया। अब मोबाइल यूज़ करने में हमेशा मोबाइल यूजेज नहीं होता है, एक्चुअली लर्निंग होती है। डिफरेंट ग्रुप्स एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ, कोई ना कोई वीडियो देख रहा होता हूँ कि मैं खुद को अपडेट कैसे कर सकता हूँ। ऑब्वियसली आपके मोबाइल की आपकी व्हाट्सएप अपडेट ना करें तो समटाइम आपको आता है जी अपडेट करोगे तो चलाओगे। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर्स की अपडेट होगी तो वो चलते हैं, तो हम खुद को अपडेट करेंगे तो ही हमारी मार्केट में डिमांड है, और तो हमें काम मिलेगा। तो वो ये मेरी बहुत डेली अच्छी लाइफ बात रूटीन आपने है। कह दी मेरे हिसाब से, और हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना जी चाहिए। खुद बिल्कुल को मार्केट के अंदर अगर आपने ब्रांड बनाना है तो लोगों को आप बताएं कि आप हैं और ये मेरी सर्विसेज हैं। बिल्कुल स्पेशली एग्जैक्टली। लर्निंग प्रोसेस में जो नया बच्चा आएगा वो उसकी रूटीन तो अभी फ्रीलांसर नहीं बना। लर्निंग में उसको रूटीन ये रखनी चाहिए कि डेडिकेशन के साथ 6 मंथ्स तो एटलीस्ट कुछ सीखे। अब वही रिजवान भाई कि 20-25 हज़ार की जॉब के लिए 16 साल की एजुकेशन तो कर लेते हैं बच्चे, बड़े सब्र से कर लेते हैं,
लेकिन एक वो स्किल जो आपको मंथली 20 लाख भी दे सकती है, उसके ऊपर 6 मंथ नहीं टिक सकते, और वो भी डेली के 2 घंटे नहीं लगा सकते। यूनिवर्सिटी जाएंगे, पूरे 10-10 घंटे भी लगाएंगे ट्रैवलिंग में, पढ़ने में, असाइनमेंट्स क्विजेस करने में, लेकिन यहाँ पे बच्चे फ्लॉप हो जाते हैं आके कि जी सर 2 महीने में कोई स्किल बता दें, मैं ना जल्दी से अर्निंग स्टार्ट कर लूँ। ऐसा कोई स्किल सेट नहीं है। 20,000 की जॉब के लिए आपको 16 साल पढ़ना पड़ता है, तो ये तो फिर आपकी स्किल सेट है जो लाखों में देगी आपको। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही जो हमारा स्टार्ट कर दे ना फ्रीलांसिंग में आना या कुछ चीज़, एक रात में हम स्किल सीखें और अगली रात में डॉलर जो है ना वो दरवाजे के बाहर खड़े हों, जी दरवाज़ा खोलो मैं अंदर आना है। जी बिल्कुल वही तो बात है। हम ये चाहते हैं। इस चीज़ में हमारे पास ऐसा नहीं हमें सोचना है, हमें ये सोचना है कि अगर ऑब्वियसली मुझे कुछ कमाना है, करना है, तो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स टाइम। टाइम जो है हर चीज़ की नीड है। और इसके अलावा जब आप लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, आपको चाहिए कि डेली डेडिकेशन से 2 या 3 घंटे दे दें। अच्छा 2-3 घंटा आप जब देंगे ना, तो उसमें से प्रॉपर नहीं है। साइंटिफिक एक चीज़ है, उसमें मैंने स्टडी किया था कि 1 घंटे में से आप सिर्फ 25 मिनट्स तवज्जो से चीज़ को करते हैं, 35 मिनट्स आपका ध्यान कहीं और होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी इजाज़ वो ऐड हो सकती है कि जैसे आप न्यू फ्रीलांसर्स होते हैं तो मैंने देखा बहुत बोझ लेते हैं वो सर पे। क्लाइंट का मैसेज आ गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, विद इन मिनट्स रिप्लाई। आप सिंपली एक मैसेज सेव करके रखें, उसको सेंड कर दीजिए, मैं इस चीज़ को लुक आफ्टर कर रहा हूँ। जैसे आप लुक आफ्टर करेंगे उसके बाद में इजीली रिप्लाई कर दें, ठीक है। तो मुझे वो याद है हमारा इस्लामाबाद का टूर, और आप बड़ा टेंशन में थे तब। तो मैंने देखिए इस चीज़ को सर पे सवार करने की जरूरत नहीं। फ्रीलांसर का मतलब ये है कि आप अपनी ईजीनेस के साथ काम करें। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से काम करें। तो अगला बंदा कौन होता है जी आपको कुछ कहने वाला? मेरा तो ये माइंड है, आप अपनी ईजीनेस के साथ काम करें। बिल्कुल ऐसी बात है। वही मेरी बात, जैसे आपने बोला कि मैसेज आ जाए क्लाइंट का तो पता नहीं कि बहुत एक्टिव हो जाते हैं, और वो मेरे साथ भी होता रहा, स्टार्टिंग में हर एक के साथ होता है। तो हमने उसको एज अ सिंपल ह्यूमन लेके चलना है। जैसे कि आपने मुझे कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प आउट किया है, मैंने उस चीज़ों को सीखा भी है, और अब मैं बहुत ईजी रहता हूँ कम्युनिकेशन। बिल्कुल, फ्रीलांसर है इजी, बिल्कुल इजीनेस का नाम है। अदरवाइज तो आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जहाँ पे। लेकिन एक बात मैं और ऐड कर दूँ इजाज, फ्रीलांसर हर बंदा नहीं बन सकता। बिल्कुल ये भी चीज़। ये डीमोटिवेशन नहीं है, हम आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। पहला पॉडकास्ट है, मुझे नहीं पता आप कितना रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन हाँ वो चीज़ें बताएंगे जो रियल में अगर आपको सूट करता है। हमारे पास ना डिफरेंट माइंड सेट होते हैं। कोई जॉब करने वाला होता है जो सिक्योरिटी चाहता है, कोई रिस्क लेने वाला होता है जो फ्रीलांसर या बिजनेसमैन बनता है, कोई आपके पास इन्वेस्टर होता है जो इन्वेस्ट करता है। तो वो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो वो आपने देखना कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। हर बंदे का काम नहीं है, लेकिन डेडिकेशन है तो भाई फ्रीलांसर बन जाओ, कोई मसला नहीं है। डेडिकेशन, और इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया, डेडिकेटेड था इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ और आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। डेडिकेटेड ना होता तो मैं ना यहाँ बैठ सकता, ना अपनी चीज़ आपको बता सकता। अच्छा इजाज़, मुझे ये बताएं कि आप फिजिकल टीचर थे, आप अर्निंग कर रहे थे, माशाल्लाह से अच्छी अर्निंग भी कर रहे हो। डिजिटल टीचर बनने का ख्याल कैसे है, और कहाँ कहाँ पे टीच कर रहे हैं आजकल आप, और कहाँ करते रहे हो। अच्छा, इसमें फ़िज़िकल टीचर में तो जैसे मैं ऑलरेडी मेंशन किया कि वही बच्चों को थप्पड़ लगाते जाओ, सैलरी मिलती जाएगी, वो बहुत थोड़ी सी थी, और लेकिन स्कूल वालों के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा थी। और डिजिटल टीचर में इस तरह से माइंड आया कि अभी वो टीचिंग जब मैं कर रहा था उसको छोड़ के मैंने 2-3 महीने स्किल पे लगाए। उसके बाद सिखाने का स्टार्ट किया कि अच्छा अगर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि टीचिंग का शौक़ भी था। और मैं जब बैठा स्क्रीन के ऊपर, जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की पहली, और मुझे लगा कि यस आई कैन टीच डिजिटली एज वेल। और उसमें मैंने सोचा कि अगर मैं अर्निंग कर सकता हूँ तो मैं लोगों को क्यों नहीं इनेबल करता। और हमारे यहाँ पे फ्रीलांसर्स की, मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स जो कामयाब हो जाते हैं, उनके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि हाँ अगर मैंने कर लिया ना तो कोई और ना कर ले, मार्केट में कंपटीशन आ जाएगा। मेरा वो माइंडसेट नहीं था। मैं कंपटीशन चाहता हूँ कि जब कंपटीशन बढ़ता है, आपकी जो कंटेंट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी इंक्रीज़ होती है। आपस में कंपटीशन हम करें ना तो हम अच्छा डिलीवर करेंगे। हम यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ऐसी कंट्रीज़ के साथ क्यों कम्पीट करें, हम पहले खुद में कम्पीट करें, नेक्स्ट लेवल की चीज़ निकाल के उनके साथ कम्पीट करें। अब देखें कि हम उनके साथ कैसे करें। फिर मैंने उन चीज़ों को पढ़ाना स्टार्ट किया जो मेरी अपनी स्किल सेट थी। डिजिटल जो मेरा चैनल है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैज़ी एडिट्स, वहाँ से स्टार्ट लिया। पहला चैनल उड़ गया, उसके ऊपर कुछ ना कुछ मुझे एक्टिविटी थी तो उसकी वजह से मुझे डिलीट करना पड़ा। सेकंड चैनल बनाया और बहुत अच्छा रिस्पांस है। पुराने स्टूडेंट्स ही सारे उड़ के वहाँ पे मेरे पास आ गए, और विद इन 1 वीक मेरे पास सारे सब्सक्राइबर जो पहले थे 3,000 वो वापस आ गए। उसके बाद एक्सट्रीम कॉमर्स, उससे पहले ही चैनल पे जाने से पहले नए चैनल पे एक्सट्रीम कॉमर्स में लिया था, और वहाँ पे जब मेरा कोर्स रखा गया उसको वाइट बोर्ड एनिमेशन एडवांस कोर्स का नाम दिया गया, क्योंकि उसके अंदर चीज़ें डिटेल्स में रखी थी जो कि दूसरे टीचर के पास नहीं अवेलेबल थी। मेथड उनका ठीक था, पढ़ाया उन्होंने ठीक था, लेकिन जो चीज़ें स्किप थी वो मैंने वहाँ पे ऐड कर दी। उसमें ये भी होता है ना कि एक कोर्स पहले का पढ़ा हुआ है, आप न्यू हैं, आप एंटर हुए हैं, आप नई चीज़ें सीखते हैं और उसको अपडेटेड कोर्स के साथ उन्होंने रिवाइज कर दिया।
इनेबलर्स में भी आप पढ़ाते रहे? इनेबलर्स की जो AVS है और एक्सट्रीम कॉमर्स की VBC है, ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। और इनेबलर्स को भी मैंने अपना कोर्स दिखाया और उनको अच्छा लगा कि हाँ, ये एक स्किल सेट है माइक्रो लेवल की और बच्चे इससे अर्न कर सकते हैं। इस स्किल सेट से आप $500 तक ईजिली अर्न कर सकते हैं, जो कि अभी पाकिस्तानी 1 लाख रुपए बन रहे हैं अगर आप टारगेट करें क्लाइंट्स को। फिर बाद में मैंने 2D एनिमेशन खुद सीखी, वो सिर्फ अभी मैंने चैनल पे पढ़ाई। एक्सट्रीम कॉमर्स EVS के साथ फिर मैंने कट ऑफ किया, लेकिन वहाँ पे ट्रेनर अभी भी हूँ और वो चलता रहेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। फिर मैंने वीडियो एडिटिंग की तरफ स्विच किया, अपनी स्किल सेट को अपग्रेड किया मैंने, वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज साथ ऐड की, लेकिन वो अभी टीच नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली वो भी टीच करेंगे मैं साथ में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा इजाज़, आपने अब मुझे ये बताना है कि स्किल को कैसे चूज़ करना चाहिए। सेकंड, आपने मुझे ये बताना है कि एक स्किल को सीखने के लिए कितना टाइम चाहिए और क्या एज रिकमेंड करते हैं। आपने वाइट बोर्ड एनिमेशन का बताया या 2D का, जो भी है। ठीक है, इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्किल सेट चूज़ कैसे करें। मैंने स्किल सेट कैसे चूज़ किया, ऑब्वियसली बताने वाला नहीं था कोई, तो खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहा, जो स्किल सेट सामने आती थी देखने लग जाता था। ठीक है। अब ऑब्वियसली उसके अंदर वो चीज़ मैंने कंप्लीट तो नहीं सीख सका, लेकिन एक्सपीरियंस आ गया। अब कोई बच्चा कहता है सर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, चैनल से बता दिए, क्योंकि मैंने उसके ऊपर पंगा लिया हुआ है, तो मैं उसको सजेस्ट कर देता हूँ। अब स्किल सेट चूज़ कैसे करना है, मेरा एक जो छोटा सा फॉर्मूला रखा है, हर स्टूडेंट जो नया आता है उसको बता देता हूँ कि आप सब फर्स्ट ऑफ़ ऑल गूगल पे जाएँ, गूगल पे लिखें टॉप 10 फ्रीलांसिंग स्किल्स और जो ईयर चल रहा है उससे 2-3 ईयर्स के बाद में लिख लें। फॉर एग्जांपल अभी 2022 है, अब 2025 लिखते हैं वहाँ पे। उस हिसाब से गूगल के ऊपर डिफरेंट वेबसाइट आ रही हैं, स्किल्स बता देते हैं। 10 स्किल्स को आप सिर्फ लें, वो हाई एंड लेवल की आ जाएंगी हमारे पास। उसमें से देखिए जो आपके इंटरेस्ट का है आप उसको चूज़ करें। बिल्कुल, उसमें मैं क्या कहता हूँ कि अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ना, जाएँ उसको लिखें ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूट्यूब पे, पहली 5 वीडियोस देख लें, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी तो आप उसको साइड पेपर नोट कर लें, और उन 10 में से 2-3 आपको डेफिनेटली बहुत मज़े की लगेंगी। और आपको ये भी समझ आ जाएगी कि वो आपके काम का स्किल है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। आपका इंटरेस्ट कितना बिल्ड हो रहा है उसके। 3 स्किल्स आपको पसंद आ गई है, मैं कहता हूँ भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लो, और उसमें से 80-90-100 जिस पे आ जाए उसको चूज़ करके 6 महीने दे दें आप ठीक उसको। है। तो वो सारा 6 महीने कहाँ पे जी, पहले यूट्यूब पे रुल लिया करें अच्छे से। आप कहते हैं जल्दी से हमें कोई टीचर मिल जाए, टीचर मिल जाए, यूट्यूब को टीचर बनाएं तो सही एक दफ़ा, फिर आपको चीज़ों मतलब को सीखने आप में ये कह मिलेगी। रहे हैं कि पहले यूट्यूब से सीखें, फिर जो आपके क्वेश्चन हैं वो लेके आपके पास आ जाए, बिल्कुल ऐसी या जो भी रेलिवेंट उसके टीचर है उसके मतलब फेसबुक पे सर्च कर लें बिल्कुल simply, ऐसी है। और उसको इनबॉक्स करें। और इनबॉक्स ये ना करें कि मैं सीखना चाह रहा हूँ, इनबॉक्स ये करें मैं ये सीख रहा हूँ, आप मुझे बताएं जी यहाँ पे मैं फंस गया हूँ, मेरी हेल्प कर दें। बिल्कुल ऐसी। और ये अब एज की बात मैं बात करता हूँ। अच्छा, एज तो इसमें मैटर ही नहीं करती है, अगर स्टडी में मैटर नहीं करती है तो ये स्किल सेट भी तो एक एक्चुअली में स्टडी है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर की स्टडी है डिफरेंट। कि मैंने बहुत सी मॉम्स देखी हैं ऐसी जिन्होंने मेरे से स्किल सेट सीख के इस चीज़ से अर्निंग की है और अपने बच्चों को सिखाई है, बच्चों से हेल्प आउट लेती हैं, खुद भी काम करती हैं और बहुत अच्छा अर्निंग स्टार्ट करती हैं। तो इसमें एज के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे 60 साल की हो जाए, 70 साल है, 10 साल का बच्चा भी कर सकता है अगर उसमें कुछ करना है। अच्छा, मेरा इसमें थोड़ा सा खैर डिफरेंट है, लेकिन मैं एग्री करता हूँ। जी। और मैं ये चाहता था कि हम बिल्कुल बचपन के अंदर उस चीज़ों पर ना चले जाएं और मैट्रिक लेवल तक हो, उसके बाद स्किल सीखें। लेकिन आपकी बात भी ठीक है, आप किसी भी एज में सीख सकते। एक चीज़ जो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि आप सीखें, अर्न भी करें, लेकिन उसको माइंड पे सवार ना कर लें। क्योंकि जो आपकी लर्निंग का टाइम है ना, उसको लर्न करें चीज़ों को। दिमाग में आपके डॉलर नहीं घुसने चाहिए कि बिल्कुल। डॉलर ही अर्न करना मैंने। आप इसलिए सीखें कि आपका एक पैशन है, आपके कंट्री को इस चीज़ की ज़रूरत है, आपके घर वालों को ज़रूरत है, थोड़ा सा उसको लेकिन ईजी होके चलते रहें, साथ साथ सीखते रहें, साथ साथ स्टडी करते रहें। हमारे यहाँ बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल दिया प्रेशर जाता डाल है दिया कि जाता है, अगर आपने बिल्कुल। ऑनलाइन फील्ड में आ गए ना, हाँ। मुझे 6 महीने बाद पैसे चाहिए। आप तो घसीट के लेके ना, चल भाई वो फलाने ना बिल्कुल बंदा ऐसा। कर रहे, तू भी कर हैं। फलाने तो की तरफ ना जाना चाहिए हाँ, हमें। नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं कि खुद सीखें और अपने उतना सीखें जितना आपको बिल्कुल। लगता है। यहाँ पे एक चीज़ थी हमारे पास, एजुकेशन की थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा। बहुत से बच्चे कहते हैं, मेरे पास बड़ा क्वेश्चन आता है, सर स्किल सेट इंपॉर्टेंट है या एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरा जो बिलीव करना है, आपके साथ भी डिस्कशन हुई कि जिसने MBBS करना है, जिसने डॉक्टर बनना है, यूट्यूब से नहीं बन सकता, बिल्कुल उसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। अब मैं BS CS कर रहा हूँ ना, तो मुझे डिग्री, ये जितनी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ मैं यूट्यूब से मुझे नेक्स्ट लेवल में मिल सकती हैं अगर मैं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर आप इंटरनेशनली कहीं स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहेंगे, BS CS की डिग्री होगी तो जाने देंगे ना आपको। हाँ, और स्पेशली जब आपने अर्निंग कर लेनी है मज़े की, और फिर कल बिल्कुल। को आपने घूमना फिरना, तो फिर वहाँ पे क्वालिफिकेशन मैटर करती है आपकी। बिल्कुल, वहाँ पे तो बताना पड़ता है। एजुकेशन प्लस स्किल। स्किल्स दोनों इंपॉर्टेंट है Yes, हमारे पास। अच्छा, इजाज़ मुझे ये बताएं कि डिजिटल कसूर का मिशन, और मोस्टली ऑडियंस हमें दोनों को ही वहाँ पे बिल्कुल। देखती है, और आजकल एक फ्लड आपने वहाँ पे जो है ना वो वीडियो एनिमेशन का डाला हुआ है। मिशन डिजिटल कसूर क्या है और क्या कर रहे हैं आप? बेसिकली मिशन डिजिटल कसूर ये था कि मैं अपनी सिटी को एम्पावर करूं, क्योंकि मेरी सिटी एक बहुत एक रूरल साइड आ जाता है और मुझे रेफरेंस देना पड़ता है कि मेरी सिटी कसूर है ना लाहौर के साथ है,
या उससे 2 घंटे के फासले पे है, या जी हमारे यहाँ पे बाबा बुल्ले शाह का मज़ार है, बहुत से लोग बुल्ले शाह की वजह से 2 कसूर सिटी को घंटे जानते हैं। और 10 साल पीछे लाहौर से। बिल्कुल, बहुत ही पीछे है, प्रोग्रेस तो है ही नहीं है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे स्किल सेट में, तो मतलब पता ही नहीं है ना बहुत किसी पीछे, को। बिल्कुल ऐसे। मैं बोलूँ ना आपकी डिजिटल स्किल क्या है, यार वो क्या होता है, तो एजुकेशन पूछो, अच्छा मैट्रिक है, कोई ये नहीं कहता इंटर है या मैंने बड़ा जी बैचलर्स कर लिया, बहुत मुश्किल है। अब उसमें ये था कि मुझे अपनी सिटी के लोगों को ट्रेन करना है, जिसमें आप मेरा पार्ट हैं, आमिर है हमारे साथ, और हम तीनों ने मिलकर इस चीज़ को करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ को अच्छे से लेके चल रहे हैं। अब उसमें ये था कि कसूर के लोग तो हमारे ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, तो कोशिश ये थी कि कसूर का नेम तो निकालना है। दैट्स वाई आप लोगों को भी इनेबल किया कि आप आएँ और हमसे सीखें, कसूर के ट्रेनर्स से सीखें, ताकि आपको पता चले कसूर सिटी क्या है, और मुझे भी खुशी हो कि मेरी सिटी को लोग जानते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सर आप कराची से हैं, क्योंकि के फॉर कसूर, के फॉर कराची सेम पता ही नहीं लगता कि अब तो कराची से हैं। KSWOR वाला कसूर भी चल रहा है। वो डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं। तो मेरा ये था कि आप स्टूडेंट्स को पता लगे मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, रिजवान भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं, आमिर आपको ई-कॉमर्स सिखाते हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब उसमें आपको क्यों हम ऐड कर रहे हैं, हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपकी स्किल सेट बढ़ रही है और हमारी सिटी का नाम निकल रहा है, बस। अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, चूँकि मैं भी इसी फील्ड से आपके बिल्कुल। साथ हूँ वहाँ पे, और लीड भी कर रहा हूँ जी कसूर बिल्कुल। को। और एक चीज़ हम जो कसूर के अंदर कर रहे हैं ना, स्टार्ट तो हमने कसूर से लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो हर सिटी से, हर ज़िले से और हर पूरे पाकिस्तान से, बिल्कुल ऐसे ही। इवन के बाहर से भी कुछ लोग बाहर हैं से। ऑडियंस जो पाकिस्तानी बाहर, हमारे जो है वो इवन इंडिया से बहुत ऑडियंस है। इंडिया से बहुत ऑडियंस है। अच्छा पिछले कुछ दिनों से जब से इजाज़ ने कोर्स स्टार्ट किया ना वहाँ पे, इससे पहले हमारा अमेजोन का भी हो चुका है, लेकिन वो जूम मीटिंग था, अब कोर्स हम उसके अंदर पब्लिक ले कर दिया आएंगे, हमने। पब्लिक कर दिया। तो ऑलमोस्ट 1000 वीडियोस पड़ी हैं जो डिजिटल कसूर के मिशन को बता रहे हैं आप, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं आपको इसके ऊपर अप्रिशिएट करूँगा। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, मेरी इजाज़ से पर्सनल में डिस्कशन भी हुई और मैंने इनको आइडिया दिया कि हम क्या करते हैं कि वो लोग जो खुद इस फील्ड से अर्न कर रहे हैं, अच्छा एक स्किल सीखा हुआ है उन्होंने, उनको हम लेके आ रहे हैं। बहुत सारे टीचर हमारे पास इनके बाद कोर्सेज आने वाले हैं इंशाल्लाह, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनर का है, वेब डिज़ाइनर का है, डिजिटल मार्केटिंग का, सारी चीज़ें हम ये तो cover प्लान करेंगे। हो गए हैं, और इसके बाद मजीद वेब डेवलपमेंट और वो सारी चीज़ें। सब चीज़ें। तो हम क्या करें कि वो लोग जो अर्न कर रहे हैं, जो सिर्फ बातें नहीं करते, जो सिर्फ टीचर नहीं है, जो अर्निंग करने के बाद टीचर बने हैं, उनको हम लेके आएंगे इसी मिशन के अंदर, और यहाँ से इंशाल्लाह अब पूरे पाकिस्तान के लोग जानेंगे डिजिटल कसूर क्या है। और एक चीज़ हम और कर रहे हैं आपके लिए कि हम आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप अपने शहर को कैसे डिजिटल बना सकते हैं। रेहान अल्लाह वाला, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बहुत साथ दिया हमारे इस मिशन में, हमारे लिए मैसेज रिकॉर्ड किया, और इंशाल्लाह हमें ऑलरेडी वो कह चुके कि कसूर में मैं को तैयार हूँ, और इंशाल्लाह हम उनको इनवाइट करेंगे। वो ऐसा बंदा है जो मेरा ख्याल है कि हर उस बंदे की हेल्प करता है जो डिजिटल पे काम करता है, आप भी करें, और वो आपके बैक पे खड़े होते हैं। सल्यूट पेश करता हूँ रेहान अल्लाह वाला को, सर आपका बहुत शुक्रिया, और हम इंशाल्लाह उनको इनवाइट भी कर रहे हैं जल्दी कसूर। इजाज़ मैंने देखा आपका टीचिंग का मेथड बड़ा मज़े का है, और स्पेशली मैं वाइट बोर्ड एनिमेशन सीख तो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सीखूंगा ज़रूर इंशाल्लाह आपसे। बिल्कुल। तो बैठे हैं यहाँ पे आप आप। मुझे एक चीज़ बताएं कि मैंने देखा बहुत सारी पोस्ट में लोग आपको फ़नी टीचर कहते हैं, ऐसा क्यों है? एक्चुअली फ़नी टीचर इसलिए कि हम डिजिटल हो गए हैं ना, तो डिजिटल में वो रिवायती टीचर से हम ना जान छुड़वा रहे हैं। अब तो जो फिज़िकल टीचर है ना, हम अगर फॉरेन टीचर्स देखें तो मैंने एक मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए देखा है, वो कभी बेंच के ऊपर चढ़ रहा है, कभी वो नीचे उतर रहा है, बच्चे उसको देख के हंस रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। मैथमेटिक्स जो इतना बोरिंग फील्ड होता है, जो कि मुझे खुद जहर लगता है, उसको बच्चे बड़ी गहराई से सीख रहे हैं। इट मीन्स कि हमें बच्चों के साथ एंगेज होना पड़ रहा है। पहले डंडा होता था सिर्फ हमारे पास, हम भी डंडे के ऊपर पड़े हैं, सिर्फ देख लेना है तो रट्टे की तरह चीज़ याद होती थी, पूरा महीना नहीं थी भूलती, आप रट्टा डंडे इतना की अच्छा जगह होता है। झुकते हैं आगे। झुकते हैं आ गई अब डिजिटल, और वो बड़ी मतलब कि एक लिमिट के अंदर है कि ना, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बोलते हैं। अब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसके अंदर थोड़ा सा पंजाबी टच दे दूँ, ताकि जो बच्चे हमारे पंजाब से ज़्यादातर हैं तो वो एंगेज रहते हैं, कोई ना कोई फ़नी बात कर देता हूँ ताकि वो एंगेज रहें। एंगेजमेंट बनाना बड़ी बात होती है टीचर्स के लिए। हमारे पास फिज़िकल और डिजिटल बहुत से ऐसे टीचर हैं कि टीचिंग उनके पास सारा नॉलेज है, टीच भी कर रहे हैं, लेकिन टीचिंग मेथड इफेक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से उनके पास स्टूडेंट्स नहीं हैं और लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। जबकि हम क्योंकि वैल्यू देते हैं टीचर्स को, हमें पता है कि उनके पास है, लेकिन हम उनको फिर इम्प्रूवमेंट्स के लिए बोलते हैं कि आपके अंदर ये चीज़ की कमी है, आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, टीचिंग मेथड इफेक्टिव बनाना है, फ़नी लाना है थोड़ा सा उसके अंदर।
अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कभी पंजाबी बोल दी, कभी कोई लतीफ़ा सुना दिया। अब एनिमेशन है, उसके अंदर मैं आजकल बड़े लोग देखते हैं मोटू पतलू, मैं कहते हैं ये देखिए मैंने मोटू निकाला यहाँ से, मैं पतलू के साथ इसको जोड़ूंगा। इस तरीके से मैं पढ़ाता मतलब रहता उसको हूँ, फनी कर बच्चे देते हैं। एंजॉय करते रहते दैट्स हैं। ग्रेट, दैट्स होना व्हाट। भी चाहिए। देखिए आपकी, और मैंने देखा है कि आपकी क्लासेस में एंगेजमेंट्स भी बहुत अच्छी होती हैं और बिल्कुल एंड ऐसे तक रहती हैं, और उसकी रीज़न ये है कि आप उनको इंटरटेन भी करते हैं साथ में, और साथ इस तरह लोग अच्छी तरह सीख लेते हैं ही। जी चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा ज़रा टीचिंग मेथड दूसरा है, वो हाँ बोरियत आपका वाला। नहीं, इंशाल्लाह आपका भी इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि अभी आप आ चुके हैं जिस फील्ड में, तो मैं ऑब्वियसली आपसे आपका लर्न करूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा इजाज़, मैंने देखा कि आप बहुत सारे जो बड़े हमारे फ्रीलांसर्स हैं जिनका नाम है उनको मिल चुके हैं, स्पेशली शाम सरवर को मिल चुके हैं। फ्रीलांसिंग का हम नाम लेते हैं, आंखें बंद करें तो एक ही चेहरा नज़र आता है, बिल्कुल। और वो है शाम सरवर। ठीक है, क्यों मिले आप उनसे, और क्या सेल्फी लेने गए थे या फिर कोई और रीज़न थे? ये एक बहुत आपने ट्रिकी क्वेश्चन कर दिया है, यहाँ पे मैं फंस भी सकता हूँ, लेकिन फंसना नहीं है मुझे, मैं यहाँ से निकलूँगा। अच्छा, उनके साथ कनेक्शन पहले सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल छोड़ दें, इसको एक्चुअल में यूज़ करना सीख लें, कैसे यूज़ करना है इसको इफेक्टिव में। शाम सरवर ने कोहोर्ट फॉर एक ग्रुप बनाया था फेसबुक के ऊपर, वहाँ पे ऑलरेडी ट्रेनिंग्स चल रही थी और वहाँ पे एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स थे। मैं तो उनके मुकाबले में कुछ नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब नॉलेज है चीज़ों का, एक्सपीरियंस हो गया। वहाँ पे क्या है, मैंने सिर्फ एक पोस्ट की, सर मैं यहाँ पे फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ। सर हिशाम सरवर खुद आए मेरी पोस्ट के ऊपर, और इन यूजुअल की इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, सारा कुछ है, किसकी पोस्ट पे वो कमेंट करते हैं, मेरी पोस्ट पे आए, इजाज़ ठीक है आप लर्निंग स्टार्ट कर दो। अरे वहाँ पे मॉडरेटर थी, उनको बोला कि इनको पोस्ट अप्रूवल दे दें, मिनटू से मैं पोस्ट करूँगा, रिजेक्शन नहीं है, डायरेक्टली पोस्ट हो रही है, कुछ ऐसा सीन नहीं है। और उनके मेन ग्रुप में भी मुझे पोस्ट अप्रूवल है, मेरी पोस्ट ब्लॉक नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को मेरे से नाराज़गी है कि यार आपकी पोस्ट क्यों नहीं बंद होती है। उसकी रीज़न है, मैंने उनका ट्रस्ट लेवल लिया होगा और उनको पता है। अब तो वो स्टूडेंट्स को मेरा नाम लेके रेफ़र करते हैं। मैंने वहाँ पे टीच किया, उस ग्रुप के अंदर सिर्फ 5 मिनट की कॉल के ऊपर बैठा, और उस टाइम मैं काँप रहा था, मेरी आवाज़ लड़ रही थी, और मेरे लिए वो बंदा फ्रीलांसिंग का प्राइम मिनिस्टर लोग कहते हैं, बिल्कुल। तो मेरे लिए तो वैसे ही था कि मैं पीएम से इस टाइम में ना 5 मिनट की मीटिंग करनी। और वहाँ पे बड़ा इजी माहौल था। उन्होंने मुझे वहाँ पे बोला, इजाज़ मेरे मेन बड़े ग्रुप में आना। उस टाइम कोहोर्ट 4 में 30,000 40,000 ऑडियंस थी, मेन ग्रुप में तो तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख थी। 3.5 लाख के अराउंड में थी जब वहाँ पे आपने उन्होंने कोर्स। बोला कि आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे पढ़ाना। वहाँ से फ्री हुआ। उसके बाद पहले सर ने एक पोस्ट की थी कि मैं डिफरेंट यूट्यूबर्स जो नहीं हूँ उनके साथ मैं एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। अब मैंने कमेंट किया, उनकी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई, मैं बहुत एक्साइटेड, और मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात। और उन्होंने मुझे खुद इनबॉक्स में मैसेज किया, इजाज़ आज 4 बजे या 5 बजे फ़िक्स करो। जल्दी से मैंने स्ट्रीम यार्ड सेट किया और उनके साथ मैं लाइव बैठा, और उसमें यूट्यूब्स के रिलेटेड कुछ इतने कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं थे, वो जस्ट सिंपल एक चिट चैट जिसे हम बोल सकते हैं, बिल्कुल। और वो बहुत फ़नी भी थी और वैल्यूएबल भी थी। उसके बाद मेन ग्रुप में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा कि सर हिशाम का ग्रुप डिफरेंट ट्रेनर से भर गया। उससे तंग आ गए सर हिशाम, मैं अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर चुका था और बहुत अच्छी फ़ैन, और सर हिशाम ने मुझे खुद बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस के अंदर एम्पावर किया, मेरा नाम यूज़ किया, एग्जांपल दी कि उस बच्चे को देखें वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और आज वो रॉक स्टार है ग्रुप के अंदर। ये वर्ड्स उनके अपने हैं, मेरे पास वीडियो क्लिप्स हैं, बच्चे देख सकते हैं। मैं आपको बेसिकली उसी ग्रुप से जानता था, और मैं देखता था यार इजाज़ बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल। मैंने आपकी वीडियोस में मेंशन भी किए, और मुझे ये नहीं पता था कि आप किस सोर्स से हो। वो बाद में पता लगा जब वो हमारी बाद में पता लगा जब फर्स्ट हम मीटिंग मिले। हुई, और तब भी आपके यही अल्फाज थे कि मैंने तो आपको फेसबुक पे नहीं, देखा है। मुझे अमन ने बताया कि इजाज़ भी कसूर से है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो मैंने कहा यार हम मिलने जा रहे हैं तो आप उसको भी बुला लो फिर उधर। तो फिर एच उसने कैफे पे हमारी पहली मुलाकात थी, और हाँ, वहीं पे आपने मुझे बोला था कि इजाज़ आप बड़े एक्टिव रहते हो बड़े फेसबुक एक्टिव ग्रुप्स रहते के हैं अंदर, ऐसे। और वहाँ से फिर हमारी फ़नी डिस्कशन स्टार्ट हो गई। अब वहाँ से फिर मकसद ये था, सर शाम को फिर हम मिलने गए, आपके साथ गए थे, आमिर भी हमारे साथ। उनको मिलने का मकसद क्या था, यही कि हम अपना जो विज़न डिजिटल कसूर को हमने मेंशन किया, इसमें सिर्फ हमारी सिटी नहीं आ रही है, आपके लिए आइडिया है। क्या आपकी अगर कोई भी सिटी है, अगर मैं बोल दूँ कि फॉर एग्जांपल नाम ले देता हूँ मुजफ्फरगढ़ है, तो आप उसको डिजिटल मुजफ्फरगढ़ बनाएं। आप 3-4 लोग क्यों नहीं खड़े होते, आप वहाँ के लोगों को क्यों नहीं टीच करते। अगर आप वहाँ के लोग नहीं टीच कर रहे तो हमारी तरह पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स इकट्ठे करें, और हम ओवरऑल दी पाकिस्तान बढ़ा रहे हैं। इसमें बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, हर, और इंडिया भी हमारा जो हमसाया मुल्क है, वहाँ से भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो उनके साथ जब हम मिले हैं, डिस्कशन हुई है, उनके साथ बैठे हैं हम तीनों, हमारा मिशन और विजन डिस्कस हुआ कि हम इस चीज़ को आगे कैसे लेके चल सकते हैं। और वो सिर्फ सेल्फ़ी नहीं, वहाँ पे एक वैल्यूएबल टॉक हुई थी हमारी। उसके बाद जो सेल्फ़ी हैं, तो सर ने बोला कि भाई आप इतनी दूर से आए, आपको निराश तो नहीं करेंगे अब। तो हमने फिर भाई अच्छे से ली हैं,
हमने लिए फिर मतलब ये सेल्फी कि उनके साथ। पर्पस सेल्फी नहीं था, चीज़ें हमने चीज़ें डिस्कस की उनके साथ वहाँ पे। उनके साथ सेल्फी लेने का उन्होंने मकसद हमें ये था। आइडिया दे दिया, बिल्कुल ये आइडिया दे दिया कि आप डिजिटल कसूर को कैसे बिल्कुल, एक वो हमारे पास प्रूफ के तौर पे हमारे पास सेव रहे, हमारे लिए यादगार मोमेंट रहे वो, कि हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी और हम वो उस चीज़ को भूले नहीं कभी। बोले नहीं कभी। अच्छा इजाज़, आप मुझे ये बताएं कि आपको काफ़ी टाइम हो गया, मैं देख रहा हूँ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और वाइट बोर्ड एनिमेशन और हज़ारों स्टूडेंट्स भी आपके माशाल्लाह। आप अपनी एजेंसी बनाने क्यों नहीं जा रहे, और एजेंसी कब बनाने का प्लान है आपका? अच्छा, इसमें एजेंसी वाली वही बात कि बहुत से स्टूडेंट्स और दोस्त मिले जो कहते हैं कि भाई आप $1000 रनिंग कर रहे हैं तो आप अपनी एजेंसी, आप एक अपनी टीम क्यों नहीं रखते हैं। तो इसमें जो आइडिया मैंने लिया वो रिजवान भाई से लिया कि एजेंसी कब बनानी चाहिए, उसको मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर ये देता हूँ। पॉडकास्ट मिक्स हो रहा है कि हम एक दूसरे से चीज़ें सीख भी रहे हैं बिल्कुल और सीखी हुई हैं, और चूंकि हमारा पर्सनल रिलेशन भी है थोड़ा सा, तो फिर वही कहेंगे कि पॉडकास्ट नहीं रहा, ये हमारी कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन, हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस पॉडकास्ट के अंदर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि लोग क्रेडिट खा जाते हैं। जिस हाँ। बंदे से आप चीज़ सीखो ना उसका क्रेडिट देना चाहिए आपको। अब मैंने खुद आपको देखा कि आप जहाँ पे अप्रिसिएशन देनी होती है आप देते हैं, और मैं भी कोई भी बात जो रिजवान भाई ने सिखाई होती है मैं वहाँ पे मेंशन करता हूँ कि मैंने रिजवान भाई से ये चीज़ सीखी मैं है। तो ओपनली अप्रिसिएशन देता बिल्कुल। हूँ, इन ऑफिस भी और आफ्टर ऑफिस भी। और तो लोग बड़ी मुझे- बात ये है कि आप वहाँ पे भी जिक्र करते हैं और हम वहाँ पे रिजवान भाई का जिक्र करते हैं जहाँ पर रिजवान भाई नहीं है। ऐसे। और यही चीज़ आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है कि आप दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखें, क्रिटिसाइज़ करना नहीं, वो गिबत आ जाती है ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना थोड़ा सा। और एजेंसी का जो माइंड था उसमें ये था कि रिजवान भाई ने बोला कि इनके पास एक बंदा है, उसने मंथ में स्टार्टिंग कर लिया जी, 4-5 लाख एक मंथ में निकाल लिया। उसने कहा यार मेरे पास तो बहुत ज़्यादा काम आ गया, तो क्यों ना मैं करूँ कि मैं अपनी एजेंसी बनाऊँ। जल्दी से 3-4 बंदे पकड़े और उनको भी काम पे रख लिया। ऑब्वियसली ऐसा ही था ना। ऐसे तो उसके बाद ही रिजवान भाई के पास वो आता है बंदा 3 मंथ्स के बाद और बोलता है जी अब तो सर, रिजवान भाई सॉरी क्वेश्चन करते हैं कि हाँ जी तुम्हारी एजेंसी थी क्या बना है। तो वो कहता है जी अब तो वो बंद कर दिए मैंने। तो रिजवान भाई बोलते हैं जी कितनी आप अर्निंग करें, कहते हैं अब तो 1 लाख कर रहे हो। तो वहाँ पे नुकसान क्या हुआ कि आपके पास फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है, ये आप अप्स एंड डाउन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। जॉब आप अगर आप 70,000 है तो वो मिलनी है, इसमें आप 70 लाख भी कमा सकते हैं अगर आपकी स्किल सेट स्ट्रॉन्ग है। 70 लाख फिर आपने माइंड में रखना, ये ना हो कि वाइट बोर्ड से 70 लाख कमा लेना, इतना ज़्यादा नहीं होता है। इस चीज़ का माइंड में रखना है हाँ, हमें। वो देखिए ना, स्किल्स इंप्रूव कर लेता बिल्कुल बंदा। ऐसे ही। और उसमें फिर मैंने माइंड में ये डेफिनेशन बिठा ली कि इजाज़ तुमने अपनी एजेंसी उस दिन बनानी है जिस दिन तुम $10,000 का रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दो। $5,000 का जो रेवेन्यू होगा वो मैं रखूँगा मेरा, और उसी के अंदर से मैं ऑफिस के एक्सपेंसेस दूंगा मैं, और जो बाकी जो $5,000 जो मैं नहीं हैंडल कर सकता उसमें से मैं 10 लोगों को हायर करूँगा और हर बंदे को $500 मैंने कब पे आउट तक का प्लान है आपका, कब तक का ये एम आपने सेट किया कि मैंने 10,000 शुरू करना है और तब एजेंसी बनानी है? राइट नाउ जैसे मैंने डिस्कस किया कि $1,000 मेरी अभी अर्निंग है। हो सकता है मुझे इसमें 3 या 4 साल लग जाएँ, और अभी एज ही क्या है, टेंशन क्यों ले रहे हैं हम। अभी टेंशन तो आपको तब लेनी चाहिए कि भाई मैं मैरिड हो गया तो अच्छा जी अब बीवी बच्चे हैं, और बच्चे वो वाले भी हैं वो वाले भी हैं, इकट्ठे मैनेज करने हैं, तो उसमें तो टेंशन हो जाती है आपको। लेकिन अभी जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हमारे पास रिजवान भाई हम मोस्टली बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें घरों की टेंशनें होती हैं, तो घरों की टेंशन हमें परेशान करती हैं, वही हमें मजबूर करती हैं कि आप फिज़िकली बाहर निकलो या डिजिटली कमाओ। और बहुत सी एग्जांपल्स मैंने इसी तरह देखी हैं कि बच्चे मजबूर हैं इसलिए काम कर रहे हैं। तो मजबूरी भी आपको काम करती है, लेकिन आप इसको इतना ज़्यादा सवार नहीं करें, प्लान के साथ प्लान करें, के आपका साथ मतलब रखें ये है आप। कि प्लान के साथ करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 3 से 4 साल इंशाल्लाह I hope इंशाल्लाह कि आप कर इसमें लें। मैं कर लूँगा इंटरेस्ट। अच्छा इजाज़, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपने स्टूडेंट्स को? आपकी ऑडियंस है, आपको सुन रही है, और आप क्या मैसेज देंगे फ्रीलांसर्स को? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑडियंस सुन रही है उनके लिए, और क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है वो अभी फ्रीलांसर बन रही है उनके लिए, सब फर्स्ट ऑफ ऑल पॉडकास्ट में हमने मेंशन किया कि डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी ये, आप वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का, अपॉर्चुनिटीज़ आती भी हैं लेकिन आप उनको नॉक डाउन कर देते हैं और आपको पता नहीं लगता है, और आपको 6 महीने बाद रियलाइज़ होता है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, मैंने उसको डिक्लाइन कर दिया। फिर आपके पास ऑप्शन अभी भी है, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। क्यों नहीं सीखना स्टार्ट करते, आज सीखे ना। अब वो यही प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं अच्छा मैं कल स्टार्ट करूँगा, वो कल नहीं आती है, वो कल करे सो आज, आज करे सो कल। तो उस चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, आप उसको डिक्लाइन करेंगे। डिक्लाइन करना नहीं है, कर देते हैं, आपको पता नहीं है उसमें, फिर अगर नहीं तो आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट बाय करना मिस्टेक सीखें। डिक्लाइन। बाय मिस्टेक डिक्लाइन होता है, उसमें जानबूझ के आपका नहीं कसूर होता है। फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं कैसे, अच्छे लोगों से कनेक्शन रखें, और जितने भी आपके टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं
चाहे वो रियल लाइफ में चाहे सोशल मीडिया पे बनते हैं, वो हमें बहुत ख़राब कर देते हैं और हमें उनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके मतलब फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आपको आहिस्ता-आहिस्ता से छोड़ना है, एकदम से कट ऑफ करना बहुत बुरी बात है, इखलाकी तौर पे बहुत बुरी बात है। आप उनको समझाते-समझाते खुद साइड पे हो जाएँ और अपनी एक अलग जर्नी स्टार्ट करें। अब वो लोग जो ऑलरेडी फ्रीलांसर हैं और छोटे लेवल पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं, महीने का $100, $200 या $500 तक कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि स्किल सेट को अपग्रेड करें। स्किल सेट को अपग्रेड नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, आपकी स्किल सेट ये सारी बेकार है। आज से 5 साल के बाद आपकी डिमांड ख़त्म है और ऑलरेडी जैसे हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में एजेंसीज़ का काम ज़्यादा होगा, एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर का काम ख़त्म हो चुका होगा। उस बंदे को लोग हायर करेंगे जिसके पास 10 बंदों की टीम है और उसको एक ही जगह पे सारी स्किल सेट, फॉर एग्जांपल रिजवान भाई आप वेब डेवलपमेंट की दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास कोई अगर क्लाइंट आता है कि मुझे वेबसाइट पे एक वीडियो भी बनानी है, तो अगर हम आपस में कोलैब करते हैं तो ऑब्वियसली वो बंदे को कहीं और नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको एक जगह पे एसईओ भी मिलती है, उसको ग्राफिक्स भी मिल रही हैं, वीडियोस भी मिल रही हैं, तो वो आपसे काम करवाना पसंद करेगा, ना कि 10 लोगों के पास डिफरेंट जाएगा। तो आप एक एजेंसी बिल्ड करें। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और इस पे एक जो चीज़ है कि कनेक्शन बिल्ड करें। कनेक्शन बिल्ड और वो कनेक्शन कैसे बिल्ड होने, सीरियसनेस हो आपके अंदर, और आपके अंदर प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, और आप जब किसी से बात करें तो उसको ट्रस्ट हो। और वो ट्रस्ट पता है कैसे बिल्ड होता है, जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं वो ऐसे बिल्ड होता है कि आपके स्किल्स, आपकी क्वालिटी अगले बंदे को इम्प्रेस कर रही होती है। exactly. आप वो दौर नहीं रहा कि आप बातों से, मार्केटिंग से वो कर ले, वो करेंगे भी तो सम टाइम के लिए। अगर आपकी क्वालिटी और वो सारी चीज़ें बरकरार है तो फिर करते रहेंगे। वो एग्जांपल आप देते थे, मैं चाहूँगा कि वो आप मेंशन करेंगे, वो स्पेरा जो है सांप निकालता है, वो मैं चाहूँगा कि आप एक्सप्लेन करेंगे वो चीज़ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए वो कहता जी, वो होता है ना हमारा अक्सर मदारियों का वो एक लगा होता है कहीं पे भी फ्री एरिया में, और वहाँ पे घंटा घंटा हम खड़े रहते हैं। वो कहता जी अभी सांप निकलने लगा, आप सारे मुतवज्जो हो जाते हैं सांप निकलेगा। फिर वो आपको 10-12 बातें सुनाता है, आपसे पैसे लेता है, फिर कहता जी ये सांप निकला, और वो निकलता नहीं है एंड तक। तो आपने वो काम नहीं करना, बिल्कुल, इस चीज़ से सांप avoid निकालना है और निकाल के दिखाना जी ये निकला और क्वालिटी का सांप है, मेरे पास जिंदा है, वो प्लास्टिक वाला नहीं है। तो अब वो सपेरे वाली बातें अब वो बहुत कम हो गई हैं चीज़ें, ये चीज़ें मार्केट में नहीं है। अब बातों से आगे जाना है, आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। और बिलीव करेंगे मेरा सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक या क्या उसको कहेंगे, जो मुझे एक फियर है, जो मुझे एक फियर है मार्केट के अंदर, सबसे बड़ा वो ये है कि अल्लाह ना करे जो सारे शाम ने या जो दूसरे हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो उन्होंने मार्केट बिल्ड कर दिया, उसको हम लूज़ ना कर दें। तो हमारा काम है, उन्होंने अपना पार्ट अदा कर दिया, अब हमारा काम है कि हमने आगे आना है, हमने उन रूमर्स को दूर करना है जो रूमर्स मार्केट के अंदर चल रही हैं, और हमने उस चीज़ के ऊपर काम करना है कि हम कैसे उनको मज़ीद एम्पावर कर सकते हैं। ये जो पोटेंशियल हमारा एक नीचे लेवल से ऊपर आया, हमने उसको कैसे संभालना है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। अगली वीडियो अगले एक सक्सेस स्टोरी के साथ इंशाल्लाह हम आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोस इस तरह की आती रहें, रियल वाली वीडियोस, रियल स्टोरीज़, और विद डिफ़िकल्टीज़ और विद सक्सेस स्टोरीज़। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए, सीखने के लिए हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह सून हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं। मेरी ऑडियंस देख रही है ना, तो लाजमी सब्सक्राइब करना है, वरना मुझे पता लगा तो भाई मैंने आपको पढ़ाना छोड़ देना। मैं जीमेल चेक कर लूँगा आप लोग। जस्ट अ फनी कमेंट, सीरियस नहीं लेना, मजाक नहीं ले रहा। लेकिन सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब थैंक यू करेगा, गाइस, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।